हेलो गाइज, मैं आपका आर के स्टार चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे नाव और धारा। तो गाइज, चैप्टर शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ प्रतीक चिन्ह के बारे में बता देता हूं। जैसे हम लोग यू को मानेंगे नाव की चाल, नाव की चाल शांत जल में। और भी को मानेंगे धारा की चाल, धारा की चाल। और D1 को मानेंगे धारा के अनुदिश, धारा के अनुदिश नाव की चाल, अनुदिश नाव की चाल। और D2 को मानेंगे धारा के विपरीत, के विपरीत विपरीत नाव की चाल। तो हम इन्हीं चार चिन्हों का इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो अब हम कुछ इनके बीच रिलेशनों को देख लेते हैं। जैसे D1 धारा के अनुदिश चाल, तो इसमें हो जाएगा नाव की चाल, नाव की चाल U है, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल V। और जो D2 है वह धारा के विपरीत चाल है। इसमें जो शांत जल में नाव की चाल है U, उसमें से धारा की चाल घट जाएगी। तो यह है धारा के अनुदिश चाल और यह है धारा के विपरीत चाल। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। और अब इन इक्वेशनों को एक बार जोड़ दें तो यहां से हो जाएगा D1 प्लस D2 बराबर U प्लस V प्लस U माइनस V। तो यहां से V से V कट गया, यहां से हो जाएगा 2U बराबर D1 प्लस D2। यहां से U बराबर हो जाएगा D1 प्लस D2 बाई 2। यानी इस इक्वेशन से हमें यह पता चल रहा है कि जब धारा के अनुदिश नाव की चाल तथा धारा के विपरीत नाव की चाल दिया हो तो दोनों का योग बटा 2, तो शांत जल में नाव की चाल निकल जाती है। तो इसी तरह से हम इसे एक बार घटा लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा D1 माइनस D2 बराबर U प्लस V माइनस U प्लस V। तो यहां से U कट गया, यहां से हो जाएगा D1 माइनस D2 बराबर 2V। तो यहां से हो जाएगा 2V बराबर D1 माइनस D2। तो यहां से V बराबर D1 माइनस D2 बटा 2। तो यहां से निकल रहा है कि जब धारा के अनुदिश चाल दिया हो और धारा के विपरीत चाल दिया हो तो उन दोनों चालों का अंतर बटा 2 करेंगे तो धारा का चाल निकल जाएगा। और जब अंतर प्लस अंतर दोनों चालों का जब योग करेंगे और भागे 2 करेंगे तो यहाँ से हमें नाव की चाल निकलती है। और जब दोनों चालों का अंतर भागे 2 करेंगे तो वहां से हमें धारा की चाल निकल जाती है। तो गाइज, हम क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शांत जल में एक नाव की चाल 18 किमी प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 4 किमी प्रति घंटा है। तो धारा के दिशा में नाव की चाल ज्ञात करनी है।
तो गाइज हमने बताया था आपको जो धारा की दिशा में नाव की चाल होती है, यानी हम इसे d1 से डिनोट करते हैं, और यह होता है u प्लस v। u जहां पर शांत जल में नाव की चाल है और v धारा की चाल है, और d1 धारा के अनुदिश चाल है नाव की। तो यहां से d1 बराबर निकालेंगे तो u दिया है 18, शांत जल में नाव की चाल है u, और v दिया है 4 जो धारा की चाल है। तो धारा के अनुदिश इसकी चाल जो हो जाएगी नाव की, तो वह हो जाएगी 22। अब अगला क्वेश्चन है कि शांत जल में एक नाव की चाल 10 किमी प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किमी प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो इसमें लिखेंगे, यानी d2 हमसे पूछ रहा है, तो d2 बराबर होता है धारा के विपरीत दिशा में चाल बराबर शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल v। तो निकालेंगे यहां से d2 जो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल है, और धारा की दिशा में चाल दिया है 10 और धारा विपरीत दिशा में चाल दिया है 3 बराबर 7 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है शांत जल में एक नाव की चाल तथा धारा की चाल क्रमशः 25 किमी प्रति घंटा तथा 5 किमी प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 60 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो इसमें दिया है शांत जल में नाव की चाल यानी u, शांत जल में नाव की चाल दिया है u बराबर 25 किमी प्रति घंटा, और धारा की चाल दिया है 5 किमी प्रति घंटा। तो इसमें हमें धारा के अनुदिश दिशा में 60 किमी की दूरी, तो धारा की दिशा में अनुदिश दिशा में इसकी चाल कितनी हो जाएगी, d1 बराबर u प्लस v बराबर 25 प्लस 5 बराबर 30 किमी प्रति घंटा। या धारा के अनुदिश दिशा में उसकी चाल 30 किमी प्रति घंटा। समय बराबर दूरी बटा 4। तो इसमें दूरी हमें 60 किलोमीटर दिया है, धारा के अनुदिश दिशा में चाल 30 किमी प्रति घंटा है। जब भाग दे देंगे तो यहां से 2 घंटा आएगा। तो अगला क्वेश्चन है शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 40 किमी प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 10 किमी प्रति घंटा है। धारा के विपरीत दिशा में 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। तो इसमें दिया है हमारा शांत जल में चाल यानी u 40 किमी प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में जो चाल दिया है, सॉरी धारा की चाल दिया है, धारा की चाल भी 10 किमी प्रति घंटा। तो इसमें 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमको समय पूछ रहा है। तो धारा के विपरीत दिशा में इसकी चाल पहले निकालेंगे d2, वो हो जाएगा शांत जल में नाव की चाल u माइनस धारा की चाल v। तो यहाँ से हो जाएगा 40 माइनस 10 बराबर 30। तो समय निकालेंगे तो वही दूरी बटा 4। तो यहाँ से समय निकालेंगे तो 90 किलोमीटर की दूरी है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो उसे लग जाएगा कुल 3 घंटा। यह इसका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है गाइज कि शांत जल में एक नाव की चाल और धारा की चाल क्रमशः 35 किमी प्रति घंटा तथा 5 किमी प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल तथा धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत दिशा में 120 किमी की दूरी तय करने में
उनके लिए उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें दिया है गाइस, धारा की दिशा में जो नाव की चाल दिया है वो 35 किमी प्रति घंटा दिया है, और धारा की जो चाल दिया है वो 5 किमी प्रति घंटा दिया है। तो धारा की दिशा में जो चाल हो जाएगी वह हो जाएगी, धारा के दिशा में चाल जो हो जाएगी वह धारा की चाल प्लस नाव की चाल, यानी 35 प्लस 5, यह धारा के अनुदिश नाव की चाल, और धारा के विपरीत नाव की चाल जब निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 35 माइनस 5 बराबर 30। तो समय का अनुपात पूछ रहा है, तो 120 किलोमीटर दूरी दोनों तरफ तय करेगा। तो 120 किलोमीटर धारा के अनुदिश जाने में कितना समय लगेगा, यह अनुपाते 120 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में जाने में कितना समय लगेगा, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक मोटर बोट धारा की दिशा में 30 किमी प्रति घंटा की चाल से तथा धारा की विपरीत दिशा में 6 किमी प्रति घंटा की चाल से जाती है। तो शांत जल में हमें नाव की चाल ज्ञात करनी है। हमें इसमें u की वैल्यू पूछा है, शांत जल में नाव की चाल हमसे पूछा है, और दिया है धारा के अनुदिश चाल d1 बराबर 30 और धारा की विपरीत चाल d2 बराबर 6। तो इसमें रिलेशन बताए थे, जो शांत जल में नाव की चाल होती है वह होती है दोनों दिशाओं में चालों का योग बटा 2। तो यहाँ से हो जाएगा 30 प्लस 6 बटा 2 बराबर 36 बटा 2 और यहाँ से 18 आ जाएगा। इसी पर आधारित कुछ अगला क्वेश्चन है कि एक नाव धारा की दिशा में 20 किमी प्रति घंटा की चाल से तथा धारा के विपरीत दिशा में 10 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो धारा की चाल ज्ञात करना है। तो इसमें दिया है, जो धारा के दिशा में जो चाल है नाव की वह है 20 किमी प्रति घंटा, और धारा के विपरीत जो चाल दिया है वह 10 किमी प्रति घंटा दिया है। तो धारा की चाल पूछ रहा है, तो इसमें v की चाल पूछ रहा है, तो दोनों जो चालों है इसका हम अंतर ले लेते हैं, यानी d1 माइनस d2 बटा 2, यानी यहाँ से हो जाएगा 20 माइनस 10 बटा 2 बराबर यहाँ से आ जाएगा 10 बटा 2 बराबर 5। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक मोटर बोट धारा की दिशा में 40 किमी की दूरी 2 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में 40 किमी की दूरी 5 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में हमें मोटर बोट की चाल बतानी है। तो इसमें दिया है मोटर बोट की चाल धारा की दिशा में, धारा की दिशा में यानी d1 की जो वैल्यू दिया है वह 40 दिया है, और यह तय कर रहा है 2 घंटे में। d1 की जब वैल्यू निकालेंगे तो 40 किमी की दूरी 2 घंटे में तय कर रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा 20, यानी धारा की दिशा में यह चाल आ गया बोट की, और धारा की विपरीत दिशा में 40 किमी की दूरी 5 घंटे में तय कर रहा है। तो धारा की विपरीत दिशा में जो चाल आ जाएगा वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। और इसमें पूछा है मोटर बोट की चाल शांत जल में, तो वही फिर काम कर देंगे, इसमें u की वैल्यू पूछा है और d1 प्लस d2 कर देंगे और बटा 2, यानी 20 प्लस 8 बटा 2 28 बटा 2 बराबर 14। तो अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 60 किमी की दूरी 4 घंटे में तथा
धारा के विपरीत दिशा में 50 किमी की दूरी 10 घंटे में तय करता है। तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है धारा के दिशा में नाव की जो चाल दिया है D1 बराबर 60 किमी की दूरी 4 घंटे में तय करता है। तो यहाँ से जो D1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 15 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी, और D2 का जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 50 किमी की दूरी यह 10 घंटे में तय करता है। तो यहाँ से जो धारा विपरीत चाल आ जाएगी वो 5 किमी प्रति घंटा आ जाएगी। तो इसमें शांत जल में नाव की चाल यानी U की वैल्यू यानी दोनों चालों का योग बटा 2। तो यहाँ से हो जाएगा 15 + 5 बटा 2, यहाँ से हो जाएगा 20 बटा 2 बराबर 10। और धारा की जब चाल निकालेंगे तो दोनों चालों का अंतर यानी 15 - 5 बटा 2 बराबर 10 बटा 2 बराबर 5। तो इसमें धारा शांत जल में नाव की चाल U संबंधे अनुपात पूछा है धारा की चाल से यानी V। तो यहाँ से हो जाएगा 10 संबंधे 5 बराबर 2 संबंधे 1। तो आज के लिए इतना ही, हम अगले दिन इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल RK स्टार को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा